काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने और जगनेर के किले पर जो किला बना हुआ है जी वहाँ के राजा को जब चढ़ाई करके चढ़ाई में मारा है जी। तो उन राजा ने इस मंदिर को बनवाया है। उन्हीं की राजधानी है यहाँ। राजा जगन सिंह जी ने राजा इस जगन सिंह। मंदिर को बनवाया था। आपका ये क्या है? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो ब्लॉग में। और दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं जगनेर ब्लॉक के सिंगायच ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में। ये गांव पड़ता है सरेंदी चौराहा से। जब आप जगनेर की तरफ चलेंगे तो नौनी मोड़ से एक रास्ता आ रहा है जो कि 3 किलोमीटर चलने के बाद खेड़ा गांव में हम पहुंचते हैं। कासिमपुर और सिंगायच से होते हुए यह रास्ता आता है। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं तपेश्वरी माता के मंदिर पर। यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बताया जा रहा है कि लगभग 1500 साल पुरानी प्रतिमाएं यहाँ स्थित हैं। इसका काफ़ी इतिहास है जिसके बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं। यहाँ हम स्थानीय ग्रामीणों से, स्थानीय जो सेवक हैं, महाराज जी हैं मंदिर के, उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मैया रानी के दर्शन कर लें। और देखिए, आपने मूर्तियाँ बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन अगर आप जय हो प्रतिकृति देखेंगे तो आप देखिए आपको भिन्नता दिखाई देगी। और यहाँ जितने भी जो बुजुर्ग हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने इन मूर्तियों को ऐसे ही देखा हुआ है। 2 शेर यहाँ पे बनाए हुए हैं। जीर्णोद्धार इस मंदिर का अभी इस समय मतलब कार्य भी चल रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष आज से 4-5 साल पहले निकले हुए थे, जिनकी अगर पुरातत्व विभाग मैपिंग करे, आकर के जांच करे, जानकारी करे, तो लगभग 1200 से 1500 साल पुरानी ये मूर्तियाँ निकलेंगी। तो दोस्तों, जानते हैं इस जगह, इस मंदिर, इसके इतिहास, इसकी मूर्तियों के बारे में। राम राम साहब। राम राम। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह है। आप इसी गांव के हो? जी साहब। बताएं इस मंदिर के बारे में, क्या इतिहास है इसका? भैया, ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना पुरखा कहता रहे कि जी तो हमन तो है तो ही देखो है। और मैया ने सपना दिया था, ये मैया नीचे गड़ी जमीन में। अच्छा, 6-7 फुट। जो मूर्ति मंदिर में रखी है आप उनकी बात कर रहे हो? जी साहब। और ये भी। अच्छा, हाँ। तो वो सपना किसको दिया था? सपना हमारे पुरखंड बुजुर्ग ने। तो ये कितने साल पहले निकाली होंगी? ये करीब ऐसी है गई 200 साल मतलब ये आज से पहले की बात? पहले की बात। आपने इन मूर्तियों को ऐसे ही स्थापित देखा है? हाँ, मैंने तो ऐसे ही देखा है। अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? बैजनाथ जी। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? ये मूर्ति अमन तो साहब ऐसी ही देखी। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं बुढ़े आदमी के हमन निकाली हैं। हाँ बुजुर्ग। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र साहब 81 वर्ष है कि 82 साल में चल रहा हूँ। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है ओम सिंह। जी। आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? हम तो साहब ये मूर्ति मंदिर में अटका है, ये तो मैंने ऐसी ही देखी हैं। लेकिन इनके बाद में सपना हुआ हमको, सोते में सपना दयो कि कोई बच्ची छोटी सी बजते आई है और हमारे पेट में अंदर घुस गई है। उसने सपना दिया कि मुझे देवी के मंदिर के आगे से उखाड़ लो। तो जैसे भी ला के और जे मूर्तियों और दरीका है तो जे उखड़वाई ये पहले खड़ी गई। और फिर साहब मैया के नाते हम काऊ काम है करते तो वो हाथ सफल है या तो फिर हमारे बेड़े नगरा में जो गुजर हैं वो नौकरी के मामले में आए कि हम नौकरी की कामना करेंगे तो पूरी हो जाएंगी कि नहीं। जी। तो बेड़े नगरा के 5-6 लड़का मांग के मांग गए हैं तो उनकी नौकरी लग गई पुलिस में, फौज में। अच्छा। तो ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ और मूर्तियां हैं जो ये पत्थरों पे अंकित हैं, आपको स्वप्न हुआ और उसके बाद ये आपने खुदवा के निकलवाई। हाँ। कितने साल पहले की बात है? ये करीब हो गई होंगी सा 4-5 साल है गई होंगी। 4 से 5 साल पहले की बात है। हाँ हाँ। तो
सभी ग्रामीण थे? हाँ सभी सब है। आते। क्या कभी इन मूर्तियों के बारे में, जो ये मूर्तियाँ मुझे दिख रही हैं, ये काफ़ी पुरानी दिख रही हैं, जो पत्थर पर अंकित हैं, क्या कभी कोई सरकारी विभाग से कभी कोई आया, किसी ने जानकारी की इनके बारे में? कोई जानकारी ना की, कोई न कोई आया। सियाराम महाराज जी, सीताराम। आपका परिचय देंगे? राजाखेड़ा तहसील में, राजस्थान में नादौली गांव पड़ता है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? जैनेन्द्र सिंह सकरवाल। जी, तो आप यहाँ सेवा करते हैं? हाँ। जी, तो आप कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में? मैं तो इन्हीं के संकेत के, जब इन्होंने सपना में मुझे संकेत दिया, जब मैं यहाँ आया। कितने वर्ष से आप यहाँ हैं? मुझे तो कम समय हुआ है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने और जगनेर के किले पर जो किला बना हुआ है, जी वहाँ के राजा को जब चढ़ाई करके लड़ाई में मारा है, जी, तो उन राजा ने इस मंदिर को बनवाया है। उन्हीं की राजधानी है ये। राजा जगन सिंह जी ने राजा इस जगन सिंह। मंदिर को बनवाया था, आपका ये क्या है? हाँ। तो आप जो ये बात बता रहे हैं, ये किसी तरह से तथ्यात्मक है? मतलब आपको कैसे पता चली? ये इतिहास मिल जाएगी आपको। अच्छा, इतिहास में मिल जाए, आलखंड होता है, आलाखंड में लिखी हुई है। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम ओम प्रकाश। जी, आपका गांव यही है? यही है। अच्छा, तो आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे बजरंग मैया के दर्शन में लाए ये हम तो जैसी देखी है, छोटी सी पेड़ो सुबेरी को पहले बहुत पुराना जी। कौन मंदिर फंदिर नहीं था, कुछ जी, नहीं था। जी। उससे पहले देखी यहाँ मंदिर भी बना था, थोड़ा सा वो सगर बिट गया, गिर गया। जी। उसके बाद देखा यहाँ कई एक बार चोरी हुई इनकी, में? अच्छा, ये माताओं की। जी उसमें केस भी लगा, जी वहाँ में हम भी गवाह थे। जी हाई कोर्ट वहाँ पहुँच गया आगरा जी दीवानी, उसमें हम गए जी तो हमने एक चीज़ कही था, हाथ धर के जो मूर्ति हमारी हैं, हमने चोर नहीं देखा है। जी। हम 5-6 आदमी थे उसमें, मैं भी था। हाँ जी, मास्टर साहब भी थे हमारे साथ। इसकी एक मूर्ति अभी वहाँ है। हाँ भाई, उसकी छोटी छोटी मूर्ति वही है भाई। आई मतलब यहाँ से मूर्तियों की चोरी की गई थी हाँ। और चोर पकड़े गए चोरी हाँ। करते हुए, या मैंने नहीं देखा है। मूर्तियाँ पकड़ी गई? मूर्तियाँ पकड़ी गई चौराहे पे। मूर्तियाँ सरिंदी चौराहे पर चौराहे पकड़ी गई। अच्छा, और उसके बाद ये मतलब सरकारी खजाने में जमा हुई होंगी, हाँ। तो वहाँ से इन्हें प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने केस वो मतलब छोटी छोटी मूर्ति, बड़ी तो यहीं रह गई। अच्छा। अब छोटी छोटी मूर्ति को कोई, अब हमारे पास तो हथियार नहीं था, तो हम उनको ले आए। ठीक है, समझ एक गए। भैंसा है वहाँ, इसमें माता का वहाँ अब अच्छा, भी है। कोई ऐसी मूर्ति है जो अभी भी थाना में जमा है और वो अभी तक? भैंसा है जी। भैंसा है, बुजुर्ग हमारे साथ थे। अच्छा, हाँ, मैं भी उसमें था, गवाह था उसमें। नहीं, भैंसे की मूर्ति होगी। भैंसे की मूर्ति, मूर्ति कितनी मैया बड़ी की मान कांख में एक तो लगा हुआ है, एक लगा हुआ एक लगा हुआ है उसकी कांख में। अच्छा। और दूसरा ले गई है वो, दोनों की मैया की कांख में। जहाँ सीधी साइड में, सीधी साइड में भैंसा है। ये भैंसा बात तरफ मैया में बाहर ले गई चोर, छीड़ लिया। हाँ, मैं बोलूँ इसी के सामने। हाँ, ऐसा है कि वो चोर 3 बार आए, 3-4 बार। जगनेर के एक बार ठेल लेके आए, जी। सो ठेल हमारे गांव में रखी है, मैया ठाड़ी पड़ जी। गई और वे छोड़ के भाग जी। गए। फिर दोबारा आए वे, सो वो जा तरफ जा छोड़ गए और मैया ने भद्र ततैया लग गए, तो वे छोड़ गए। और उन्होंने हमें बताया है, माँ के चोर आए बागे जी, काम केला देवी को जाते तो कौन सा अरे सागर सागर को क्या नाम होगा? तिमनगढ़। तिमनगढ़ के हम गए मैया पे, तो तिमनगढ़ के आदमियों ने बताया कि हम मैया की चोरी करने गए थे, भैया वो तो बहुत जलजला भूत है, मार गए होते, तो हम तो छोड़ के भागे आए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सियाराम महाराज जी, जय सिया राम प्रभु। आपका परिचय? हमारी जन्मभूमि तो इसी गांव की है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जोगादास है। आप कब से यहाँ सेवा में हैं? मैं सेवा में करीब 1.5 साल होने चाहिए। अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है? अरे साहब, आप जानकारी की तो ये समझ लो कि इस माँ ने इतना पर्चे दिए हैं, इतने पर्चे, 42 दिन हमारा हवन बरकरार चलता रहा है। अच्छा, हवन, और मैया बड़े अच्छे अच्छे सपने दे रही है, अच्छी अच्छी, मतलब जैसे हम यहाँ से किसी को भभूत दे दें, हम तो माँ की कृपा से हमारी सब पूर्ण काम हो रहे हैं। इतना हमसे मैया की कृपा है। तो दोस्तों, आज से 4 या 5 साल पहले
जो ग्रामीण बता रहे हैं, ये पत्थर हैं जिन पर आप मूर्तियाँ कह सकते हैं, इसे चित्रकारी कह सकते हैं, जो इस पर अंकित है। जब आप इसे चेक करने की कोशिश करेंगे तो लगभग इसका जो कालखंड निकल के आ रहा है, यह 1000 से 1500 वर्ष तक की पुराने ये पत्थर और मूर्तियाँ बताई जा रही हैं। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इन ग्रामीणों का जो कहना है, ये कह रहे हैं कि ये जो पत्थर हैं ये चित्रकारी है, ये जो मूर्तियां हैं ये इसे मूर्तियां बता रहे हैं। और इनका कहना है कि स्वप्न दिया गया और तब ये जो मूर्तियां हैं, ये जो पत्थर हैं, ये इस मंदिर के सामने, ये जो तिरपाल अभी यहाँ बिछी हुई है, इस जगह पर यहाँ धरती में गड़ी हुई थी, जहाँ से 4-5 साल पहले ग्रामीणों से नहीं निकली गई तो जेसीबी की सहायता से इन्होंने इसे निकाला है और इन्होंने पूजा के उद्देश्य से इन्हें यहाँ रख दिया है और ग्रामीण अब इनकी भी पूजा करते हैं। और ये एक प्राचीन स्थान बताया जा रहा है, काफ़ी प्राचीन, गांव में इसकी काफ़ी मान्यता है, काफ़ी सारे बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, मनौती करते हैं। और इसका जो जीता जागता जो प्रमाण है, वो प्रमाण है इस मंदिर पर जो लटक रही ये घंटियाँ और घंटे। मतलब यहाँ अगर किसी की जैसे मान्यता पूरी हुई है तो उन लोगों ने अपनी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर कई घंटियाँ चढ़ाई हैं, कुछ लोगों ने घंटे चढ़ाए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर भी हैं। और इससे ही ये मतलब पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो श्रद्धा से आते हैं, जो श्रद्धा से मैया से अपनी कोई कामना रखते हैं, उसकी पूर्ति होती है। इसका प्रमाण ये घंटियाँ और ये घंटे बन रहे हैं। इस मंदिर के जस्ट बगल में ही ये भगवान भोलेनाथ की मूर्तियाँ हैं और इस पर अब ग्रामीणों ने मंदिर बनवा दिया है। 2022 में ये मंदिर यहाँ बन चुका है और आप देखेंगे ये मूर्तियाँ भी काफ़ी प्राचीन हैं, काफ़ी पुरातन ये मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों, सारे जो ग्रामीण हैं, ग्रामवासी हैं, यहाँ श्रद्धा भाव से हमेशा आते हैं और दर्शन करते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया है, नवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है। मेला लगता है नवरात्रि पे और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है जी, हवन होता है 9 दिन जी। तो दोनों नवरात्रि पर, चैत की नवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है और हवनादि ये मतलब अनुष्ठान वगैरह होता है। हवन तो हर समय होते रहते हैं, कभी कभी समय समय पर। अच्छा, हाँ जी, हवन वगैरह तो मतलब जैसे महाराज जी अब भी कर रहे हैं, ये तो अखंड चल रहा है। अच्छा, हाँ साहब, और समय समय पर हवन तो ज़्यादातर होती रहती है। अच्छा जैसे जब चोर इनको यहाँ से लेके गए जी, तो ये अपनी हद से बाहर नहीं गई जी, भारी हो गई और उनको उनकी गाड़ी भी वहीं रख गई। अच्छा, मतलब चोर चोरी करने में सफल नहीं हुए। आपका कहना है कि ऐसा मैया रानी की कृपा थी, वो नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नहीं ले जा पाए और मूर्तियाँ रखी रह गई। कबू तो बरत तैयार बने के चिपट जाते हैं। 2 बार चोरी नहीं हुए, तब 3-4 बार चोरी हुई है। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि गांव के 2 लोग जिन मूर्तियों को उठा लाए, बाहर के जो चोर आए थे वो 7, 8 या 10 से ज़्यादा होंगे या थे, लेकिन वो लोग इन मूर्तियों को नहीं साहब। अच्छा, मतलब चोर 8-8 10-10 आए हैं तो वे गाड़ी सी लावते वहाँ में चढ़ाऊ ले जाते तो भाई मेले से बाहर ना गई, बर्रत तैयार लग जाते हैं, बर्रत तैयार बने के खाई लेते चुन। पिछली चोरी की घटना या कितने साल पहले हुई होगी? करीब है गई तो 12 साल 15 ज़्यादा है, ज़्यादा है, 20 साल के करीब तो पहली चोरी है गई। साल पहले हो गई है। 20 साल के करीब। 20 साल से साइकिल छोड़ गई है साहब, साइकिल 4-5 साइकिल रह गई, एक बार पूरी ठेले रह गई और एक बार पार्टी पे रह गई ऐसे उठा के। लेकिन मैया अपनी यहाँ से ज़्यादा दूर गई नहीं है, लेकिन यहीं रहती है। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली क्या है कि हमने सुना भी है कि जो पुरानी मूर्तियाँ, पुराने जैसे एंटीक आइटम्स बोलते हैं, एंटीक आइटम्स जो होते हैं उनके लिए भी एक तस्कर गिरोह जो है काम करता है और ये मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटीक आइटम्स की चोरी करने वाले लोग हैं उनकी निगाह इन मूर्तियों पर और खुदे हुए इन पत्थरों पर है और वही लोग कोशिश करते होंगे इन्हें चोरी करके ले जाने के लिए। शायद उन्हें एहसास नहीं है कि वो धार्मिक भावनाओं से भी खेलते हैं और जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, माता रानी की इच्छा के विरुद्ध वो चोरी करके नहीं ले जा सकते। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो प्रशासन को भी यहाँ पर उचित कदम उठाने चाहिए, यहाँ पर कोई सुरक्षा के ऐसे इंतजाम करने चाहिए जैसे कि दोबारा ऐसी कोई मतलब
घटना न हो सके, क्योंकि अगर ये घटना सफल हो गई तो ग्रामीणों में काफ़ी रोष पैदा होगा और ये हमारी धार्मिक हमारी जो भावना है उस पर भी चोट पहुंचाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा सहयोग ग्रामीणों को करना चाहिए। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मैं पिछले कई दिनों से कई प्राचीन ऐसे मंदिर हैं जिनके मैं यहाँ भ्रमण करके और उनकी वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ताजमहल जैसी इमारत को दिखाने के लिए बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन जो छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं जो कि हजारों साल पुरानी हैं, वो हमारे सामने नहीं आ पाती और हम अपने ब्रज संस्कृति में अपनी छुपी हुई ऐसे बहुत सारे राज जो हैं उनसे अनभिज्ञ हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप जो लोग चाहें दर्शन करने तो वो यहाँ पर पहुँचें। स्थान में एक बार फिर बता रहा हूँ, जगनेर ब्लॉक के सिंगायच ग्राम पंचायत का खेड़ा गांव है और इसके लिए आने का जो साधन है, आगरा से जब आप ताजपुर के लिए आते हैं तो बीच में सरेंदी चौराहे एक स्थान पड़ता है जहाँ के लिए धौलपुर और भरतपुर से भी रास्ता आ रहा है। सरेंदी चौराहे से जब आप जगनेर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर आके नौनी तिराई से एक रास्ता जाता है खेड़ा गांव के लिए, जो कासिमपुर और सिंगायच होकर जाता है और नौनी तिराई से ये स्थान जो है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सब लोग भी आएँ, दर्शन करें, दर्शन के लाभ पाएँ और हो सकता है आशीर्वाद, अगर आपने श्रद्धा से कुछ मांगा तो आपको भी आशीर्वाद में मिल जाए। आप सभी लोग अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, ऐसी हमारी आपसे आशा है। राम राम सा, धन्यवाद।